श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आदिगुरु शंकराचार्य ने एक मंत्र कहा, बोधो अन्न साधनाभ्यो साक्षात मोक्ष एक साधना। मोक्ष के लिए एक ही साधन है। दृष्टांत क्या लिया फिर? पाकस्य बहिर्अग्निवत्, जैसे बाहर की आग भोजन को पका देती है, तैसे ही ज्ञानम केवलम मोक्ष साधनम। केवल एक साधन है मोक्ष के लिए, कोई दूसरा साधन है ही नहीं। और वो क्या है? वो है ज्ञान। अब हम लोग जो है ज्ञान को बड़ा बेढंगा ढंग से लेते हैं। जानकारी का नाम ज्ञान नहीं है। अगर जानकारी जो है ज्ञान है, तो फिर वो जो है मोक्ष का साधन नहीं है। वो तो प्रपंच जो है इकट्ठा करने का साधन ही है। जैसे अच्छे पढ़े लिखे लोग सब ज्ञान को अर्जित करते रहते हैं और उनका कोई ना कोई जो है स्पेशल विषय होता है। जैसे डॉक्टर, अब डॉक्टर को किसका ज्ञान है? मेडिकल का। वकील, कानून का ज्ञान है। तो ये जो भिन्न भिन्न ज्ञान हैं, ये ज्ञान नहीं है। ये मोक्ष का साधन नहीं है। ये तो प्रपंच का ही साधन है। और जो प्रपंच का साधन होता है वो कर्म होता है, वो मोक्ष नहीं होता। संसार में तुम कर्मों का फल भोगते हो, इसलिए विद निषेधमय कलिमल हरि कर्म कथा रविनंदन। आप जैसा कर्म करते हो वैसा ही फल आपके सामने खड़ा रहता है। और इस बात को सोच करके निरंतर जो है ये जीव कर्मों में ही पारंगत होता रहता है, कर्मों में ही लगा रहता है। कर्म का नाम ज्ञान नहीं है, परंतु बहुत जगह शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि कर्म मोक्ष का साधन है। कर्म भी मोक्ष का साधन है, भक्ति भी मोक्ष का साधन है। तो ये अविचार से जो है नहीं कहा गया, ये विचार पूर्वक कहा गया है। कर्म जो है मोक्ष का साधन कैसे हो सकता है? तो वेदांत ने एक प्रक्रिया दी। वो प्रक्रिया है कर्म, उपासना और ज्ञान का समुच्चय नहीं हो सकता। समुच्चय माने? समुच्चय माने समन्वय, मिलावट। समन्वय नहीं जानते हो? कहते हैं ना, सारे समाज अब आपस में जो है समन्वय कर लो। जैसे आपका चुनाव आता ना, तो ठाकुर ठाकुरों का समन्वय हो जाता है, ब्राह्मण ब्राह्मणों का हो जाता है, हरिजन हरिजनों का हो जाता है, ये समन्वय। तो इस तरह से इसको वेदांत में शब्द दिया समुच्चय। तीनों का जो है
समन्वय, तो इस समन्वय से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कर्म अलग से, भक्ति अलग से, और ज्ञान वो ज्ञान जिसकी अभी मैंने चर्चा की थी, बहिर्मुखी ज्ञान, ये मोक्ष के साधन नहीं हो सकते। इसमें आप जो है अंधविश्वास भले ही अपने हृदय में माने बैठे रहो, ये कोई भी मोक्ष के साधन नहीं है। तो फिर कहा क्यों गया है? अब इस समुच्चय के विषय में एक उदाहरण देता है वेदांत। प्रतिपक्षी कहता है कि कोई राजा का लड़का महल में से जो है अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ता ने जब धन नहीं पाया तो उसको बियाबान जंगल में छोड़ दिया। जब बियाबान जंगल में वो भटकता फिर रहा था, उसे कहीं भी कोई रास्ता प्रशस्त नहीं हो रहा था, तो कोई वंचक जो है ज्ञानी मिल जाता है। अब ये शब्द वेदांत ने इसलिए इस्तेमाल किया है कि हम लोग वंचक ज्ञानी बन जाते हैं, ज्ञान की बात करने वाले बन जाते हैं। ज्ञान के विषय में कोई हमारी खोज नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। केवल वेदांत के शब्दों को पढ़ लिया, रट लिया, सीख लिया और बोलने लगे। अनुभूति बिल्कुल नहीं। तो वो कहते हैं तुलसीदास जी, अनुभव गम्य भजे जय संता सतसंगत। अब देखो कितना स्पष्ट बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास विचार ही नहीं। सत्संग से क्या होता है? सत्संगत संस्कृति, क्या है? संस्कृति। संसार का अंत होगा। और तुम्हारा अंत हो गया? कितने साल हो गए सत्संग करते करते? बोलो। डंके की चोट पर आप जो है तैयार हो ये कहने को कि हमारी संस्कृति का अंत हो गया। इसका अर्थ क्या है? कि सत्संग आपने किया ही नहीं। अगर आज भी आपको जो है संसार ही प्रिय, बड़े गहरे में है ये संसार, ये बुरी मानने वाली बात नहीं, केवल गृहस्थों की नहीं, पुजारियों की, भक्तों की, सन्यासियों की बात है ये। जब ये गिरते हैं तब संस्कृति पर ही गिरते हैं। जैसे गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ता है परंतु उसकी नजर कहाँ रहती है? ठीक इसी प्रकार से ये भगत दुनिया को दिखाने के लिए ठाड़े बेड़े तिलक लगा लिए, बड़ी बड़ी जटाएं रख ली, रोजाना मंदिर में सिर पटक रहे हैं, परंतु दृष्टि कहाँ है? दृष्टि कहाँ है? इसको जो है अपन बद्ध ज्ञानी कहते हैं। ज्ञान का संग्रह तो बहुत है लेकिन दृष्टि नहीं साहब। संसार के बिना तो चल ही नहीं सकते, काम धंधे के बिना तो जिंदगी चल ही नहीं सकती। तो वंचक ज्ञानी मिल गया। ये वंचक ज्ञानी हुआ करते हैं। उस बालक से कहा कि देखो, अगर तुम्हें जो है नगर तक पहुंचना है तो एक सांड घूम रहा है जंगल में, तुम उसकी पूंछ पकड़ लो। फिर वो सांड जो है भाग भाग करके शहर की तरफ ही जाएगा, तो तुम भी शहर की तरफ पहुंच जाओगे। ऐसे वंचक ज्ञानी के जो है शब्दों को सुनकर के उस बालक ने सांड की पूंछ पकड़ ली तो भागा वो। अब सांड तो सांड ही है, पशु है, वो जरूरी थोड़ी नगर की तरफ जाए। वो कहो और बीच बियावान जंगल की तरफ चला जाए तो कुड़र कुड़र करके जो है वो बालक अपनी दम तोड़ देता है, लेकिन नगर में नहीं पहुंचता ही है। दृष्टांत सिद्धांत क्या है? तुम बालक हो, ये जीव एक बालक है, ठीक है, और इसका जो है अपहरण हो गया है। किसके द्वारा? डकैत के द्वारा। ये डकैत कौन है? उसी जीव का अपना
अज्ञान। जीव को बहुत बड़ा अज्ञान है और कुछ है ही नहीं। जीव को केवल अपना अज्ञान ही संसार के भोगों में लगाए है। अगर ज्ञान हो जाए तो संसार नाम की चीज आपको ढूंढे मिलेगी नहीं। चलो ज्ञान हो या ना हो, अभी अभी इसी वक्त ईमानदारी से जो है सोचना, विचारना, ध्यान लगाना शुरू करो ईमानदारी से, तो अभी अभी आपको जो है संसार नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिख दिया, मूछियो आंख। किससे कहा है? लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा है, और परशुराम से तो लक्ष्मण जी ने कहा है, परंतु तुलसीदास जी तो हम सब लोगों से कह रहे हैं, जरा आंख बंद कर लो संसार की ओर से, फिर बता दो कहाँ है संसार। लेकिन हमारी जो नजर है वो संसार में 24 घंटे खुली रहती है। अगर नजर बंद कर ली है हमने तो अपनी वास्तविकता से जो है बंद कर ली। मुझे अपना कुछ पता नहीं है और हम डींग मारते रहते। क्यों भटकते? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, कोई नादान लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग। हाँ, अगर ऐसा कुछ लोगों ने कर भी लिया है, जैसे पाखंडों से बचने भी लगे हैं, तो वो इसलिए नहीं बचने लगे हैं कि उनको आत्मबोध हो गया है, बल्कि इसलिए पाखंडों से बचने लगे हैं कि उन पाखंडों ने उनको जो है जिंदगी बर्बाद कर दी उनकी, इसलिए बचने लगे हैं। पाखंडों से बचना है तो केवल जो है आत्मबोध के लिए। पाखंडों से बच करके जो है तुम फिर संसार के भोगों में लग पड़े तो तुम उनसे भी बड़े पाखंडी हो। बचे कहाँ पाखंड? तुमने जो है गंगा नहाना बंद कर दिया, तीर्थ जाना बंद कर दिया, मंदिर जाना बंद कर दिया, ये सब आपने बंद कर दिया, लेकिन डींग क्या मारने लगे? डींग मारने लगे कर्म करो। क्या करो? कर्म करो, अपनी घर गृहस्थी संभालो, इसी में सब सार है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। तो ये तुमने बहुत बड़ी नासमझी की कि समझदारी की? विचार करके देखो। तो उसी जो है बालक की तरह हम कहाँ फंस गए हैं आकर के? इस महा जो है जंजाल, इस संसार रूपी वन में फंस गए। ये देह हमारा पूरा जो है बना ही है, इसमें यदि आप खोजो हाँ तो झाड़ झंकार ही मिलेंगे और कुछ नहीं है इसमें। परंतु यहाँ पर हम खोज करते नहीं, हमारी खोज बाहर ही भागती रहती है। बाहर परमात्मा मिलेगा और मिलता कहीं है नहीं, जीवन भर खोजते रहते हैं। काहे रे बन खोजन जाई सर्वनिवासी। अब जो सर्वनिवासी है वो तुम्हारे हृदय में तो है ही नहीं। थोड़ा सा विचार करके देखो, आकाश कहाँ रहता है? आकाश कहाँ रहता है बता? आकाश का निवास कहाँ है? सर्वत्र है, लेकिन हमारे में नहीं है। ये बाहरी दृष्टांत है। आकाश सब जगह तो रहता है ना? मथुरा में रहे, वृंदावन में रहे, शहर में रहे, सिटी में रहे, घर में रहे, लेकिन तुम्हारे हृदय में आकाश नहीं है। तुम्हारे भीतर आकाश नहीं है। तुम अपने को ठोस देख रहे हो। हमारा शरीर कैसा है? ठोस है, इसमें आकाश कहाँ है? आकाश यदि व्यापक है तो ये ठोसता आकाश में तो है, इतना समझ में तो आते ही है।
ये ठोस शरीर आकाश में रह रहा है, इतना समझ में आता है, ठीक। लेकिन आकाश व्यापक भी है। अब जब व्यापक है तो तुम आकाश में रह रहे हो, आकाश तुम में नहीं रह रहा। इसी को भगवान ने कहा गीता में, यो माम पश्यति सर्वत्र। हाँ, अब इतना कह के वो बंद नहीं हुए, इतना कह के छोड़ देते। हाँ, यो माम पश्य, मुझे सब में देखो। लेकिन भगवान ने सोचा ये तो मैंने बहुत गलत बात बोल दी। अभी अर्जुन कहेगा कि मैं आपको सब में देखता हूं, लेकिन अपने में कतई नहीं देखता। तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, मुझ में सबको देखो और सब में मुझको देखो। इसका क्या अर्थ निकला? भगवान कहते हैं अगर तुम ऐसा करना सीख गए, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि न सच में प्रणश्यति। तो वो मुझसे अलग नहीं है और मैं उससे अलग नहीं हूं। वो और हम दो हैं ही नहीं। और सबसे ज्यादा काम बिगाड़ा है द्वैत ने, क्योंकि द्वैत हमको जो है अनादिकाल से दिख रहा है। अनादिकाल से द्वैत हम देख रहे हैं और उसी देख देख करके उसमें फंस गए हैं। अब उस द्वैत को हम जो है क्या सिद्ध करते हैं? सत्य सिद्ध करते हैं। भगवान दूसरा ही है, मैं तो भगवान हो ही नहीं सकता, ये सिद्ध करते रहते हैं। तो उस जो है फंसे हुए बालक की तरह ये जीव भी इस बियाबान जंगल में फंसा है। अब वंचक ज्ञानी कौन? ये गुरु घंटाल लोग। अच्छा, ड्यूटी चेंज है। ये गुरु घंटाल लोग कौन है? ये वंचक ज्ञानी हैं। ये तुम्हें सांड की पूंछ पकड़ा देते हैं, अर्थात कर्म करने के लिए मजबूर कर देते हैं, पूजा करने के लिए मजबूर कर देते हैं। पूजा, कर्म और किताबों को चाटना, ये एक ही कैटेगरी में आते हैं सब। आप लोगों को आश्चर्य नहीं लगता है, क्योंकि मैं तो बात बस बहुत सही करने वाला हूँ कि सच्चे गुरु को अख्तियार नहीं किया। बस गुरु बिन भवनिध तरह न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। सच्चे गुरु को स्वीकार नहीं करते। गुरु का देह तो स्वीकार कर लिया है। कौन है आपके गुरु? स्वामी परमानंद जी। स्वामी परमानंद जी की बात आज तक 1 इंच भी मानी तुमने? बता दो, फिर काहे के गुरु हैं तुम्हारे वो? गुरु तो केवल हमारे हैं वो। अब इतना कहते सो आग लग जाती है। तुम्हारे काहे के गुरु बता दो? वही घर तुम्हें सच्चा लगे, वही बीवी तुम्हें सच्ची लगे, वही तुम्हें बच्चे टाँती सच्चे लगे, काहे के गुरु हैं वो तुम्हारे? यही कहा है महाराज जी ने कि ये सब सच्चे हैं। एक शब्द उनका तुम पूरे जो है प्रवचनों में ढूंढ करके ला दो, कहीं भी उन्होंने भूल से भी कहा हो कि तुम्हारे मियाँ बीवी बच्चे सब सत्य हैं। वो तरीका होता है संतों का समझाने का कि देखो घर गृहस्थी छोड़ करके भागोगे कहीं कुछ नहीं मिलेगा, ये समझाने का। लेकिन तुम चिपक के रह गए। तुम्हें वही सत्य लगता है कि महाराज जी ने तो ऐसा कह दिया। अरे वही बात तो भगवान कृष्ण समझा रहे, जो महाराज जी समझाते हैं वही कृष्ण समझा रहे हैं। लेकिन मेरी समझ में तो आता ही नहीं। हम तो उसमें सत्यता देखते हैं कर्मों में। कर्म सत्य कैसे हो सकते हैं? जो झूठे ही झूठ से जो है तैयार हुआ है वो सत्य कैसे हो सकता है? लेकिन मन नहीं मानता। मन तो कहता है बस कर्मों में लगे रहो, छोड़ना नहीं कतई। ये कर्म ही तुमको ले जा करके कहाँ पहुंचा देंगे? राजा के महल में पहुंचा देंगे। ये राजा के महल में तो सांड नहीं पहुंचाएगा,
बल्कि घसीट घसीट के तुम्हारी जान ले रहा है। सो ही रहा हूँ। इन कर्मों के कारण ही तुम दुखी हो। जो कुछ आपके पास आज जो है परेशानी है वो कर्मों के कारण है। थोड़ा सा विचारना शुरू करो, पोल खुल जाएगी। तुमसे किसी ने नहीं कहा था कि तुम घोड़ी पे सवार होकर के जो है जाओ दूल्हा बन के दुल्हन लाओ। किसी ने कहा था? हैं? फिर क्यों गए और क्यों लाए? आज वो कर्म तुम्हें जो है सुख पहुंचा रहा है। नहीं लेकिन हठी लोग तो मानते नहीं, वो कहते हैं हम तो बड़ा सुखी है, जरा सा भी सुख नहीं है और बने सुखी फिरते हो। तो ये सब कुछ तुम्हें कहाँ ले जाएगा? नरक। मौत के दरवाजे पे खड़ा कर देगा जाके। एक दिन ऐसा आएगा को काहू को ना आए है। घर की नारी को कहे सुतन की नारी। बड़ा प्रेम है आपस में। हाँ, एक दूसरे के बिना एक क्षण रह नहीं सकते। परंतु चुनौती दी है जो तुम साथ रह लो, हैं? जी हाँ, रह नहीं पाओगे, नहीं मरे जा रहे। अब वैराग्य के बिना तुम ज्ञान बघारते हो तो बेवकूफ हो कि समझदार? ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा, तो भगवान तेरा कैसे हो सकता है? भगवान तो तेरे मेरे से अलग है। जब ये तेरा मेरा शांत हो जाएगा तब भगवान की झलक तुमको जो है हृदय में लगेगी। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता के जो है 18वें अध्याय में जाकर के है ये श्लोक। हाँ, हम तो जब गहरा चिंतन किया तब पता चला कि 18वें अध्याय में जाके पूछ रहा है कि ऐसा ईश्वर, हाँ, ये विराट दिखलाया ना, विराट दिखलाने के बाद विभूति के दर्शन कराए। ये सब है क्या? माजरा क्या है? और उसके बावजूद भी इतना सब कुछ दिखा दिया, समझा दिया, फिर भी पूछ रहा है कि ये ईश्वर मिलेगा कौन? अर्जुन का प्रश्न है कि ऐसा ईश्वर मिलेगा कहाँ? अब देखने का अर्थ तुमने केवल इन आंखों से जो है लगा लिया है। इसलिए कहीं भी भगवान ने ऐसी जो है विचित्र बात नहीं बताई जो तुमने कैलेंडरों में बना लिए। ऐसे 20 मुंह बना लिए, फिर उन मुंह में से कोई आग निकाल रहा है, कोई बड़े बड़े दांत निकाल रहा है, ऐसे दिखाया है। इसका नाम विराट है। लेकिन तुम्हारी कल्पना, जैसी कल्पना तैसी गीता की बातों को तुमने कैलेंडर में बना दिया। अरे विराट का अर्थ ये बता दिया उन्होंने कि ये जो सब कुछ दिख रहा है ना, जितने भी ये मनुष्य, पशु, पक्षी आदि, देवी देवता, किन्नर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब मेरे एक अंश में घूम रहे हैं। ये बता दिया, ये समझा दिया, ये दिखा दिया। देखने का ये अर्थ है, ये विराट देखने का अर्थ है। ठीक है। अब विराट देखने के बावजूद भी वो पूछने लगा कि ऐसा ईश्वर कहीं मिलेगा कहाँ? है कमाल की बात की। लेकिन उसके हृदय में पीड़ा थी, इसलिए उसने ऐसा पूछा। हमारे हृदय में तो पीड़ा है ही नहीं। हम तो जहाँ हैं वहाँ मौज में हैं। कोई आंख बनवा रहे हैं, कोई कान बनवा रहे हैं, कोई कुछ बनवा रहे हैं। अब ये शरीर में एक भी चीज ऐसी नहीं जो बनी रहे। बता दो एक आध चीज हो हैं? सबसे गहरे में तो तुम्हारे जो है वो हैं, क्या बोलते हैं, प्राण। प्राण जैसा अंग गहरा कोई है नहीं। आंख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, गर्दन नहीं है, पेट नहीं है, आंतें नहीं है,
ये सब उतने गहरे में नहीं जितने गहरे में प्राण ये सब न रहें, प्राण बने रहें, तभी तुम जीवित रहोगे। रहोगे कि नहीं? अच्छा, प्राणों को कैसे बनवाओगे? चलो, जब प्राण तुम्हारे काम करना बंद कर देंगे धीरे धीरे, किसी किसी के करने लगे, वो कौन सी बीमारी होती है? क्या? कैंसर नहीं यार, कैंसर फैंसर तो प्राणों से हल्के हैं। जब प्राण जाने को होते हैं तब इनकी स्पीड बढ़ जाती है। उसको क्या कहते हैं बीमारी को? श्वास की बीमारी। हाँ है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है। धड़कन सांस की अरे जिनकी श्वास बढ़ जाती है, दम दमा। दमा अब हाई लाइन पर। हाँ, दम घुट रही है एकदम। हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ, अब इनका जो है ऑपरेशन करवाओ। कैसे करवाओगे? दम घुट रही है, जाए बचाओ। हाँ, कौन सा डॉक्टर है जो इसका ऑपरेशन करेगा? है कोई? तो विचार करो, जब तुम जो है, प्राण भी तो तुम्हारे ही शरीर का एक भाग है, बिल्कुल मुख्य अंग है। तो इसका ऑपरेशन नहीं करवा सकते तो आंख नाक कानों के ऑपरेशन को क्या करोगे? अब करवा के। हमारे गुरुदेव कहते थे कि एक बुढ़ा जा रहा, उन्हें भी सब कुछ हुआ। हमारे गुरुदेव के भी कान हल्के पड़ गए थे, आंखों से कम दिखने लगा था, लेकिन ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं होते थे वो किसी भी हालत में। क्यों? वो कहते थे, उदाहरण देते थे। एक 90 साल का बूढ़ा ऑपरेशन कराने जा रहा। बाबा कहाँ जा रहे हो? कि ऑपरेशन कराने जा रहे हैं आंख का। क्यों? अब का सिनेमा देखोगे? अब क्या करोगे इन आंखों का? तो कहने का हमारा अभिप्राय ये नहीं है, अगर आपकी उम्र कम है, अभी आंख कम काम कर रही है, तो उसमें इलाज ले लो, लेकिन काहे के लिए? यही संसार देखने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, ठीक है, सत्संग में जाने के लिए, कि रास्ता जो है दिखता रहे तब तक हम जाते रहें, तब तो ठीक है। लेकिन इन शारीरिक अंगों का प्रयोग भोग के लिए करने के लिए, हाँ, नित्य नवीन रामदेव बाबा के यहाँ चले जाते हैं। बड़ा जो है आश्चर्य लगता है इन बातों में। रामदेव बाबा जब कहते हैं, नहीं आ जाओ मेरे यहाँ, मैं तुम्हारे बुढ़ापे को जवानी में बदल दूंगा। अब जवान होकर के आए, जवान हुआ है, हाँ, सब ठीक हो गई, डायबिटीज ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, आंखें भी चमकने लगी, सब ठीक हो गए। अब घर आके क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो घर आकर के? ठीक ठाक हो के पहले कतरा से फिर करने लगे आकर के। तो इसके लिए ठीक होना आवश्यक है। अरे अगर आप ठीक हो गए हो तो उस प्रभु का जो है ऋण अदा करो। जी हाँ, जल्दी से जल्दी जो है मोक्ष की प्राप्ति करो। मोक्ष किससे होगा? ज्ञान बिना मोक्ष न सिद्ध्यते। ज्ञान के बिना जो है मोक्ष नहीं हो सकता। ये चारों वेदों की घोषणा है। सारी श्रुतियां एक साथ चिल्ला रही हैं। अब खोज करना है तो इसी की करना है कि व्हाट इज ज्ञान। ज्ञान क्या है? असल में ज्ञान ही का नाम मुक्ति है, और किसी दूसरी वस्तु का नाम मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं है। ज्ञान का नाम मोक्ष है। ये कौन से शब्द का अपभ्रंश है? ज्ञान का। सही शब्द क्या है? ज्ञान, है ना। और ज्ञान को ही क्या कहने लगे? ज्ञान। तो ये ज्ञान क्या है? आंखों में ज्ञान है तब आंख देखने की सामर्थ्य रखती है। हाँ, अच्छा, आप कहोगे कि प्राणों को हम ज्ञान कह सकते हैं? ये कथा भी आई है।
एक उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद है या और कोई सा भी ध्यान नहीं, नारद और सनत कुमार का संवाद